दिल्ली के भारत मंडपम में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक आयोजन परम पूज्य आचार्य सुधांशु महाराज जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में उनके स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु, संत और सनातन धर्म के अनुयायी उपस्थित रहे। इस महोत्सव के माध्यम से देश की सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापना का सामूहिक आह्वान हुआ। कार्यक्रम में विशेष रूप से 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे अगले कुंभ महापर्व तक पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। आचार्य सुधांशु महाराज जी ने बताया कि इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की जाएगी। समारोह के उद्घाटन प्रवचन में आचार्य सुधांशु जी ने कहा कि हमारी आध्यात्मिक पहचान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें भावी पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ना होगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु बाबा रामदेव, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के सहित अनेक प्रमुख संत और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के समापन समारोह में उस वक्त माहौल देशभक्ति और धर्म शक्ति के उद्घोष से गुंजायमान हो गया, जब धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने मंच से ओंकार भरते हुए अडिग आत्मविश्वास के साथ कहा कि अगर मदरसों से औरंगजेब निकल सकते तो हमारे गुरुकुलों से भी छत्रपति शिवाजी महाराज निकलने चाहिए। अब समय आ गया है कि ऐसे गुरुकुल की स्थापना हो जो राष्ट्रभक्त, धर्मरक्षक और संस्कृति संरक्षक तैयार करें। और इसके साथ ही डॉक्टर चौहान ने एक ऐतिहासिक घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि स्वयं महाराष्ट्र के नासिक में छत्रपति शिवाजी महाराज रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भी वो करेंगे। एक ऐसा संस्थान होगा जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए प्रशिक्षित करेगा। इस घोषणा पत्र ने मंच पर मौजूद हजारों श्रद्धालु और संतों को रोमांचित कर दिया। भारत माता की जय और हर हर महादेव, जय श्री राम के उद्घोष से पूरा सभागार गुंजायमान हो उठा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक क्रांति का आह्वान था। आगे डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने क्या कहा, दिखाएंगे आपको। देखिए, मुंबई का बर्थ रेट है 1.1, दिल्ली का बर्थ रेट है 1.3, बेंगलोर का बर्थ रेट है 0.8। मतलब 2 हिंदू मिलके एक हिंदू भी अगर जन्म नहीं देंगे तो फिर हिंदू बचेगा कैसे। मुसलमान का बर्थ रेट है 3.9, मतलब हम 1.1 और वो 3.9। तो सोचिए कि अगले 15 साल बाद हमारे प्रवचन कौन सुनेगा, हमारे मंदिरों में कौन जाएगा, हमारे स्कूलों में कौन आएगा। चिंता की बात है। पीयू रिसर्च सेंटर कहता है कि अगले 18 वर्ष में हिंदू अल्पसंख्यक होगा, लेकिन सभी बड़े लोग हैं। मैंने बचपन में स्कूल में एक प्रश्न पूछा था गुरुजी ने कि पेड़ पर 100 पंछी है, एक शिकारी आया, उसने एक गोली चलाई, एक पंछी मर गया, तो बचे कितने? तो गणित के हिसाब से बच्चे कहते थे 99 बच गए, एक ही मर गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक मरने के बाद 99 उड़ गए और उस पेड़ पर कोई नहीं बचा। आज कश्मीर से हम उड़ गए, इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक हम ही थे, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, बंगाल से हो रहे, कश्मीर से हो रहे। जिस दिल्ली में हम बैठे हुए, दिल्ली सभी दिशाओं से घिरी हुई है। सबसे डेंजर, 7-8 साल बाद दिल्ली में कोई हिंदू जनप्रतिनिधि नहीं होगा, ज्यादा 10 साल। इतनी खराब स्थिति है। इसलिए मैं यहां ये इसलिए कह रहा हूं कि संतों की बात मानने वाला ये समाज है, और इसलिए आप सभी संतों से आग्रह है कि आप एक बच्चा हिंदू को कम से कम ज्यादा मांगिए, और वो बच्चा अगर ज्यादा आएगा तो हमारा बर्थ रेट बचेगा, तो हम बचेंगे। हमारे हाथ में अगले 10-20 साल मिलेंगे, फिर और कुछ हो सकता है। और एक घोषणा मैं आज यहाँ करूंगा। मैंने पूज्य स्वामी रामदेव जी को यह बात शेयर की है। हम अगले वर्ष से एक गुरुकुल केजी टू पीजी और विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में। और ये आपके मार्गदर्शन में चलेगा, आपके पास पूरी योजना है, तो एक संख्या और जोड़ दीजिए इसमें। ये 10 है तो 11 कर दीजिए। अब वो क्या रहेगा, तो आज जो बच्चे हैं, देखिए मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, आप जानती इसलिए मुझे बुलाया है, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आज मदरसे से औरंगजेब निकल रहा है और हमारे स्कूलों से पप्पू निकल रहे हैं, तो फिर जीतेगा कौन भाई? कौन जीतेगा? औरंगजेब ना। और इसलिए अगर मदरसे से औरंगजेब निकल रहा है तो गुरुकुलों से शिवाजी महाराज निकलने चाहिए। ऐसे गुरुकुल शुरू हो, ऐसा, और इसलिए ऐसा सिलेबस
बनाया जाए, हमने बनाया है। और उस विश्वविद्यालय का जो विषय है वो स्वामी जी ने पूछा कि कैसे चलेगा, इतना कठोर विषय रहेगा। तो मैंने पूरा प्लान उनको समझा, आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूं। हमने विश्वविद्यालय का विषय दिया हुआ है, नाम दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज रक्षा विश्वविद्यालय, जो हमने सुदर्शन चैनल के द्वारा टीवी जगत में बिंदास बोल और हिंदू को जगाने का काम किया। हम हमारे विश्वविद्यालय से, आपके विश्वविद्यालय से इस देश में शौर्य जगाने का काम करेंगे और इस देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लगाएंगे। ये वचन आपको देता हूं। आपने और स्वामी जी, आप ही सभी लोग इतना दिव्य काम कर रहे हैं, अगर उसके लिए हमारी प्राणों की आहुति भी अगर देने की जरूरत पड़े तो हम तैयार है। बस आदेश करें, रात के 2 बजे भी आपके लिए खड़े हैं, ये वचन देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। यदि 3.5 लाख मदरसे चलते हैं, लगभग 4-5 लाख मस्जिदें उन्होंने बना दी है, तो कोई भारत के पैसे से बनी है, ये विदेशों से फंडिंग आई है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है तब से विदेशी फंडिंग थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा इन्होंने खड़ा कर दिया। हमारा विरोध कोई मस्जिदों से नहीं है, मंदिर उनके कोई मदरसों से भी नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो सिखाते हैं बात, विरोध उससे है। उनके लिए राष्ट्र धर्म प्रथम नहीं, उनके लिए कुछ और कुछ प्रथम हो जाता है, बात उससे है। तो यदि वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे बना सकते हैं, वो लाखों मस्जिदें बना सकते हैं, तो हम सनातन धर्म से देश में 5 लाख गुरुकुल क्यों नहीं बना सकते? बस उसके लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और उस जागरण का शंखनाद इस सनातन संस्कृति महोत्सव में श्रद्धा आचार्य श्री ने किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन इस संकल्प के लिए। मात्र ये 10 गुरुकुलों के 108 संस्कार केंद्रों की बात नहीं है, ये भारत के 1,96,08,53,126 वर्षों से चली आई उस सनातन संस्कृति का उद्घोष है। बात यह है कि जो संस्कृति हमारी करीब 200 करोड़ वर्षों पुरानी है, जिस हम ऋषि संस्कृति के, वेद संस्कृति के उपासक हैं, उस संस्कृति को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, और ये तो आगे बढ़ना ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करके जाना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, बड़ी कंपनियों के लिए 2% CSR कंपलसरी कर दिया, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर लो, अपने गुरु कार्य में, गुरुकुल के कार्य में, सनातन की संस्कृति कार्य में कम से कम 2% दान देने का आज सब संकल्प लेकर के जाए। सरकार ने तो बड़ी कंपनियों के लिए तो 2% का CSR तय कर दिया, और उसमें से कितनी धूर्त कंपनियां 2% को भी घुमा फिरा करके बताए कहां रड़ा देती है। हाँ, हमको पता है ये सब कैसे घोटाले करते हैं सब। तो चलो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं इनको नया मुकदमा हो जाएगा। अच्छा बताओ, अभी हमने एक दिन शरबत जिहाद क्या बोला, उसी पर लठड़े के पिल पड़े। अरे जो है सो है, हमें आज ये व्यक्ता करके जाना है, जो सनातन धर्म के साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु पक्ष है। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उसका बहिष्कार करना है, यह भी हमें तय करना पड़ेगा। हम ऐसे मूर्खतापूर्ण उदारतावादी हो गए हैं, 2 शब्द बोल रहा हूं बड़े खतरनाक, मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण उदारतावादी, सब अपने ही हैं। सारे विदेशी 2 आए थे यहां पर, एक बाबर और उसकी कुछ ऐसे ही नालायक औलाद है, और उन्होंने, उस बाबर ने और उसके फिर
उनके कुल खानदान के औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों ने हमने दो चार पहले तो आके चले जाते थे लूटपाट करके, गजनवी, गोरी और अब्दाली जैसे जो भी थे, ये दो चार यहां बस गए। कितने? दो चार। और दो चार को आज कितना बना लिया उन्होंने? 20 करोड़ से ज्यादा अपने लोगों को बहका लिया। अरे कहां फर्क पड़ता है, दो चार आ रहे हैं तो आने दो। दो चार अंग्रेज आए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ लोग और आए, उन्होंने अपना शासन किया, दो चार यहां छोड़ गए, उन्होंने बढ़ करके आज वो 8-10 करोड़ हो गए। क्यों भाई? वक्त रहते हम जागरूक होते तो अपना देश खंड खंड न होता। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार की गुलामियों के, ग्लानियों के, कुंठाओं के दौर से मैंने गुजरना।